पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की पाकिस्तानियों पर नजर है, क्योंकि आपको बता दें कि परसों होम मिनिस्ट्री के साथ दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस की मुलाकात हुई थी। संजय अरोड़ा ने एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में आपको बता दें कि दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर लिस्ट बनाने की और एक्शन लेने के लिए निर्देश जो हैं वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए थे। और इस बीच खबर पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के खिलाफ दिल्ली में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिकों पर दिल्ली में नजर बनाया हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है। केंद्र के आदेश के बाद हर जगह जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक है, उनकी पहचान हो रही है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान वापस जाने के आदेश दिए गए हैं और आज इसका आखिरी दिन है। ऐसे में पाकिस्तानियों की पहचान अब हो रही है हर जगह पर। दिल्ली में ये बड़ा एक्शन लिया गया है पाकिस्तानियों के खिलाफ। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की पाकिस्तानियों पर पूरी नजर बनी हुई है। इस खबर पर आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयुषी, क्योंकि आज आखिरी दिन है पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पाकिस्तान वापस लौटने का, ऐसे में दिल्ली में भी एक्शन तेज हो गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद जो है ये फैसला लिया था कि देश में रह रहे पाकिस्तानी को वतन वापसी करना चाहिए, और ऐसे में आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक अहम बैठक बुलाई गई थी दिल्ली कमिश्नर के साथ, जिसमें ये आदेश दिया गया था कि दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानियों को चिन्हित किया जाए। ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसी ने एक लिस्ट सौंपी है दिल्ली पुलिस को, जिसमें 5000 पाकिस्तानियों को चिन्हित किया गया है जिनको वतन वापसी करना है। और ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी रह रहे हैं जो हिंदू शरणार्थी हैं, जिनको LTV वीज़ा मिला था, यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा, तो वो भी काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा जो हिंदू शरणार्थी जिनको मिला है वो चिंता ना करें, उनके लिए वो वीज़ा अभी भी एप्लीकेबल है। लेकिन इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म वीज़ा या और भी अनेक वीज़ाओं पे आए थे यहाँ पे, उन तमाम पाकिस्तानियों को चिन्हित किया गया है। कुल 5000 ऐसे पाकिस्तानी हैं। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो टीम है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कार्रवाई करें और उन तमाम चिन्हित पाकिस्तानियों को जिनकी सूची बनाई गई है उनको वापस वतन वापसी करवाया जाए। यहाँ पर आप जिक्र कर रही थी पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजीज को लेकर, इसको लेकर विस्तार से अगर आप आयुषी जानकारी दें, और साथ ही जो पाकिस्तानी मुस्लिम जिन्हें वापस भेजा जा रहा है 5000 कुछ आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है, जो दिल्ली में रह रहे हैं, इनको लेकर कितने अभी वापस भेजे गए हैं, कोई अपडेट जो है वो मिल रही हो? जी देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली का एक इलाका है जहां मजनू का टीला है, वहां आसपास जो है लगभग कई ऐसे हिंदू शरणार्थी हैं जो सालों से रह रहे थे, और उसके बाद कुछ ही महीने पहले जो है केंद्र सरकार ने उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा प्रोवाइड किया। अब ऐसे में वो हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे वो काफ़ी चिंतित थे कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा, और ऐसे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो 5000 पाकिस्तानियों की सूची बनी है उसमें हिंदू शरणार्थी नहीं है जिनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला है। यानी कि वो हिंदू शरणार्थी जो मजनू की टीला के पास रह रहे हैं, लगभग 1200 ऐसे परिवार हैं जो वहाँ रह रहे हैं, और भी एक दो इलाके में हैं, तो उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म वीज़ा उनका अभी भी एप्लीकेबल है और वो इस देश में रह सकते हैं। हालांकि हर 2 साल पे जो उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसको अपडेट किया जाता है। लेकिन बाकी जो 5000 सूची बनी है उसमें ऐसे लोग हैं, देखिए 29 अप्रैल तक जो है मेडिकल वीज़ा, डिप्लोमेट्स वीज़ा और एक और स्पेशल कैटेगरी है, इन 3 स्पेशल कैटेगरी के जो वीज़ा हैं वो 29 अप्रैल तक एप्लीकेबल है। लेकिन आज 27 अप्रैल है और आज जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी काम से किसी भी वजह से भारत आए थे वीज़ा लेकर, उन तमाम वीज़ाओं का जो आज है वो आखिरी दिन है और उन लोगों को आज ही वतन वापसी करना है। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही केंद्र सरकार का ऑर्डर आया है उसके बाद से ही जो है लगातार देश भर से जो पाकिस्तानी हैं उनका वतन वापसी शुरू हो चुका था। लेकिन पाकिस्तानी जो दिल्ली में रह रहे थे, अभी भी 5000 ऐसे पाकिस्तानी दिल्ली में मौजूद हैं जिनको IB की टीम ने चिन्हित किया है और उनका आज वतन वापसी करवाना है। ठीक है आयुषी, नजर आप इस पर रखिएगा और किस तरह के अपडेट्स आपको मिलते हैं, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो चलिए, इस बीच भारत में रह रहे पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं।
बस मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर बंद हो गए तो उस हिसाब से हमने अपनी बोर्ड भी छोड़ दी थी स्टडी के हिसाब से, सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए, और वो भी नहीं देख पाए। आज हम वापस जा रहे हैं। अमरकोट का अमरकोट पाकिस्तान में। तो कब आए थे यहाँ इंडिया में आप? आए 10 दिन थे आए। 10 दिन हो गए। तो आज वापस क्यों जा रहे हो, क्या वजह है? कि जाओ बचा। गलत हुआ है। बिल्कुल सर, गलत हुआ। इससे दोनों मुल्कों के रिश्ते में क्या फर्क पड़ेगा? काफी फर्क पड़ेगा ना। तो ये सब हमारे इनके जितने भी रिलेटिव है, इनके बहन है, बेटी है, सबकी शादी इधर हो रखी है। इनका जितना भी रिलेटिव है सब हिंदुस्तान में है। तो क्या होना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहते हो, क्या होना चाहिए सिस्टम? ये जो फैसला तो लिया तो सरकार ने सही लिया। बाकी जो अभी ये 45 दिन के लिए वीजा के लिए इनको वापस तो जाना ही था। थोड़ा इनको टाइम दे देते ना, 45 दिन। ये अपनी वीजा पूरी कंप्लीट करके अपने रिलेटिव से मिलके वापस जाते तो थोड़ा बेहतर रहता। हमको भी उचित लगता, इनको भी उचित लगता। जी, कहाँ के रहने वाले हो? पीके कहाँ? पिशोर की साइड की। अच्छा, के कब आए थे पीके आप हिंदुस्तान, कब आए थे? 4 अप्रैल को। कितने दिन का वीजा मिला था आपको? 45 दिन का। तो आज क्यों वापस जा रहे हो, क्या वजह है? बस यही वजह जो आप देख रहे हैं, वो कुछ है नहीं। क्या वजह, क्या बताया जाने का? जो अटैक हुआ, अटैक की वजह से, दूसरी और तो कुछ आप समझे श्रीनगर जो अटैक हुआ गलत हुआ है? वो तो ऑलरेडी है ही है। बस अमन होना चाहिए दोनों तरफों का। इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। हमारे मजहबी त्यौहार इधर हैं, उनके उधर हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं चलता। अमन होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर यहाँ हमें 2 महीने हुए हैं। अच्छा, तो क्यों वापस जा रहे हो? वापस भेज रहे हैं। ये क्यों? कह रहे हैं चले जाओ, अब हमारे पास नहीं है रहने का। वो अम्मा जो ये श्रीनगर में हादसा हुआ है, नजायज लोग मारे गए हैं, जी जी, ये गलत हुआ है? हाँ गलत हुआ है, वैसे तो गलत ही हुआ है। इसीलिए तो हम खामोश हो गए। इनको नसीहत ही दी जाएगी, ये सजा दी जाए इन्हें, जो इन्हें पता चले कैसे करते हैं। तो आप क्या कहना है? ये भी गलत है। जब तक तुम दोनों तरफ पूछ न लो, देख न लो, जब तक कहना नहीं, मारना भी नहीं है। वो तो गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। इंसान पहले है, धर्म। ये लोग तो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले तो इंसान है ना। किसी के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये बहुत गलत हुआ। लोग कहते हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। वो गलत कर रहा, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। हम तो इसके खिलाफ हैं। गलत तो गलत है भाई। क्या नुकसान हुआ ऐसी हरकत करने से? उनको कुछ नहीं हुआ, जिनके मरे उनसे पूछो उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा, इसकी वजह से सबको तकलीफ हो गई। अब आपका नाम? राम सिंह। हाँ जी, राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? उमरकोट। कितने दिन हो गए थे?